नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजेंद्र देसाई, एमएस गायनेकोलॉजिस्ट एवं आईवीएफ एक्सपर्ट सूरत गुजरात से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हरि आईवीएफ सेंटर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो फ्रेंड्स, एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या प्रोसीजर है? एम्ब्रियो ट्रांसफर ये तकनीक है जिसमें आईवीएफ में एक बार गर्भ लेबोरेटरी में बनने के बाद उसको गर्भाशय की थैली में रखने की जो भी प्रक्रिया उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर जो भी प्रक्रिया है उसमें दर्दी को कोई प्रकार के एनेस्थेसिया देने की जरूरत नहीं होती है। पूरी पेनलेस प्रक्रिया है। जनरली 4 से 6 घंटे का हॉस्पिटल स्टे होता है। जब निर्धारित टाइम जो भी डॉक्टर आपको बोलते हैं कि कौन से टाइम पे एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है, उससे 3 से 4 घंटे पहले हॉस्पिटल में आपको आना जरूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर से आप परिचित हो जाओ, रूम से परिचित हो जाओ, जो इनवेरिएबली एंजाइटी आप में कम करती है। एंजाइटी कम होने से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कम होता है और गर्भ जो भी गर्भाशय की थैली में रखते हैं उसके इम्प्लांटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो भी महत्वपूर्ण बात है एम्ब्रियो ट्रांसफर में वो ये है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर जो पूरी प्रक्रिया है वो अल्ट्रासाउंड मशीन के थ्रू पर एब्डोमेन पे अल्ट्रासाउंड मशीन के थ्रू होती है। तो इसमें आपको पेशाब 2 से 3 घंटे रोकना जरूरी है, जिससे पेशाब की थैली में यूरिन रहता है, जिससे गर्भाशय की थैली अच्छे से दिखती है और डॉक्टर को बराबर से एम्ब्रियो किस जगह पे रखना है वो जगह इंडोमेट्रियम अच्छी तरह से दिखाई देती है। तो दर्दी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जिनको भी एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रक्रिया के थ्रू पसार होना होता है उनको करीबन 2 से 3 घंटे का पेशाब रोकना काफी अनिवार्य है। तो जब आपको डॉक्टर निर्धारित टाइम देते हैं उस टाइम पे अंदर लेते हैं, पेशाब आपका रुका हुआ होता है, उसमें कोई प्रकार के आपका बेहोश करने की जरूरत नहीं होती है, एकदम पेनलेस प्रक्रिया है। यदि आप आईयूआई की प्रक्रिया से पसार हुए होते हैं तो बिल्कुल ये ऐसे ही प्रक्रिया है। आईयूआई प्रक्रिया सोनोग्राफी गाइडेंस के बिना होती है, जबकि ये प्रक्रिया है आपको जैसे दिख रहा है वैसे अल्ट्रासाउंड मशीन के माध्यम से होती है, जिससे प्रॉपर डॉक्टर को पता चले कि किस जगह पे हमें गर्भ रखना है। इसमें भी गर्भ को कौन सी जगह पे रखना है ये काफी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि फंडस से 1 सेंटीमीटर बिलो यदि हम गर्भ को रखते हैं तो इम्प्लांटेशन होने की शक्यता 10 से 20% बढ़ जाती है। या तो कभी कभार मिड यूट्राइन पे होता है या कभी कभार अबोव सर्विक्स पे होता है, तो ऐसे केसेस में एम्ब्रियो का एक्सपल्जन होने का चांसेस बढ़ जाता है। कभी कभार बहुत ऊपर चला जाता है तो कभी कभार एम्ब्रियो ट्यूब्स में जाके ट्यूब्स में इम्प्लांट होने की शक्यता बढ़ जाती है। तो प्रॉपर जगह पे एम्ब्रियो को रखना काफी महत्वपूर्ण बात है। इसमें एक बार दर्दी को पोजीशन देने के बाद डॉक्टर प्रॉपर प्लेसमेंट एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर का रखने के बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट को बोलते हैं, सिग्नल देते हैं कि वो एम्ब्रियो को तैयार करें। वो एक छोटे कैथेटर में एम्ब्रियो को लेके आते हैं, फिर अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन के माध्यम से वो जो भी कैथेटर होते हैं वो सोनोल्यूसेंट होते हैं, सोनोग्राफी मशीन में हम देख सकते हैं। तो प्रॉपर जो प्लेसमेंट उसका ट्रैक हम कर सकते हैं, कितनी जगह पे यूट्रस में कौन सी जगह पे गए वो हम देख सकते हैं, और प्रॉपर जहां पे हमें रखना होता है वो सोनोग्राफी के माध्यम से वो प्रॉपर जगह डिसाइड करके वहां पे हम पूरा उसको रखते हैं। तो आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर के बाद वो एक सफेद डॉट दिखता है जो कि एयर होती है और उसके बरोबर नीचे वो एम्ब्रियो होते हैं। तो वो वहां पे एम्ब्रियो और एयर का जो भी मिक्सचर होता है वो सोनोग्राफी में हमें एकदम वाइट दिखता है और वहां पे अपने एम्ब्रियो होते हैं। ये एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रक्रिया के बाद आधे घंटे दर्दी को आराम रेस्ट की अवस्था में रहना होता है। उस दौरान यदि आपको एंजाइटी हो रही है तो आप डॉक्टर को बोल सकते हैं, अच्छा सा कोई भी म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, ओम का चांट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि डेफिनेटली अपना मन शांत हो, अपना माइंड शांत हो, तो डेफिनेटली इम्प्लांटेशन होने की शक्यता बढ़ जाए। एक बार आधा घंटा रेस्ट करने के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर के बाद दर्दी का ब्लेडर है जो भी काफी फुल हो गया होता है वो यूरेथ्रल कैथेटर के माध्यम से पूरा ब्लेडर एम्प्टी किया जाता है। आधे घंटे रेस्ट के बाद दर्दी को रूम में ट्रांसफर किया जाता है। वहां पे 2-3 घंटे दर्दी आराम करते हैं। उसके बाद उसको जो भी खाना है या जो भी उसकी यूरिन करना है, जो भी प्रक्रिया वो कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे के बाद दर्दी को डिस्चार्ज किया जाता है। वो
फोर व्हील में या ऑटो रिक्शा में अपने घर शांति से जा सकते हैं। कोई रास्ता यदि उबड़ खाबड़ नहीं है तो धीरे धीरे आराम से अपने घर पे जाके 3 से 4 दिन का उनको रेस्ट करना अनिवार्य है। 3 से 4 दिन के रेस्ट के बाद दर्दी हल्का काम मतलब कपड़े संकालना है या फिर उबे झाड़ू लगाना है, उबा पोता करना है या फिर रोटली करना है, ऐसा हल्का काम कोई भी कर सकते हैं। हैवी वर्कआउट सदंतर परहेज है। हैवी वर्क में हम क्या बोल सकते हैं, पसीना गिरे ऐसा कोई भी वर्क करना है या लंबी मुसाफरी करना है या तो कोई भारी भरकम चीजें उठाना है, तो ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। संबंध कदे ही नहीं रखना चाहिए, रिलेशन नहीं रखना चाहिए, यानी कि सेक्स अवॉइड करना चाहिए एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रक्रिया के बाद। ये जो 14 दिन की जोबा दिन है उसमें से 4 से 5 दिन बेड रेस्ट यदि दर्दी करता है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें करवट ले सकते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं, अच्छा सुन सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं। इसमें मेंटली जो भी अच्छे विचार से अंदरूनी वातावरण, लव हार्मोन, अच्छे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो भी बच्चे को आगे नरिश करने के लिए अच्छे रहते हैं। एक बार ये सब 5 दिन के बाद वो हल्का टहलना है, नीचे गार्डन में जाना है या फिर कोई भी हल्के कामकाज करना है वो भी कर सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि एक बात आप समझ लो, यदि कोई भी पौधे को हम जमीन में बोते हैं, पौधा नर्सरी में से लाके जमीन में हम वृक्ष के बनाने के लिए उसको जमीन में हम गाड़ते हैं, तो तुरंत वो जमीन के साथ उसके जो भी मूल है वो चिपक नहीं जाते। उसके लिए उनकी जड़ों को अच्छे से जमीन से पोषण लेने के लिए भी 2-3 दिन लगते हैं। ऐसे ही जब गर्भ को हम गर्भाशय की थैली में रखते हैं तो डेफिनेटली 2 से 3 दिन उसको इम्प्लांटेशन होने में, जो भी गर्भाशय की थैली का जो भी इंडोमेट्रियम है उसमें चिपकने के लिए 2 से 3 दिन लगते हैं। तो डेफिनेटली 2 से 3 दिन थोड़ा हमें आराम करना है। जो भी अपना पर्सनल काम है, जो कि नहाना है, अपना वॉशरूम है, वो सब हम कर सकते हैं, लेकिन हैवी काम कोई भी नहीं करना। तो आज के वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। तो ऐसे ही आईवीएफ के रिलेटेड जानकारी लेने के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आगे का वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए इसीलिए भी आपको सब्सक्राइब करना काफी आवश्यक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।